भारत अलग अलग रिलीजनों का देश, हमेशा से ही अलग अलग संस्कृतियों का संगम रहा है। दुनिया के प्रमुख रिलीजनों में से एक इस्लाम भारत में कई रास्तों से आया और हमारे इतिहास और समाज पर अपनी एक अमिट मार्क छोड़ गया। 7वीं शताब्दी में जब अरब के ट्रेडी भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों में आए तो इस्लाम का भी आगमन हैपेंड। लेकिन बाद में हुए इन्वेजन्सों का इस्लाम के प्रसार पर कहीं ज़्रेमेम्बरा गेवरिया इम्पैक्ट पड़ा। यह याद रखना जरूरी है कि इतिहास बहुत ही जटिल होता है और इस्लाम का आगमन सरीनीपूर्ण और संघर्ष दोनों ही तरह के समय से होकर गुजरा है। यह निबंध भारत में इस्लाम के आगमन के ऐतिहासिक टाइम्स रेखा को उजागर करता है और रिलीजनांतरण के तरीकों और इससे होने वाले महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में बताता है। आर्किटेक्चरल के अजूबों से लेकर सांस्कृतिक फ्यूजन जोल तक इस्लाम का इम्पैक्ट इंडियाई समाज के ताने बाने में प्रोफाउंडली से रचा बसा है। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने भारत पर बार बार आक्रमण किए और यह एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हैपेंड। धन और इस्लाम के प्रसार की इच्छा से प्रेरित होकर उसके अभियानों ने विनाश का मार्ग तो प्रशस्त किया ही, साथ ही दोनों संस्कृतियों के बीच ज़्रेमेम्बरा संपर्क भी बढ़ा। गजनवी के बाद 12वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद गोरी की विजय ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और एक नए युग की शुरुआत हुई। दिल्ली सल्तनत, जिस पर कई राजवंशों ने शासन किया, ने इंडियाई सबकॉन्टिनेंट के एक बड़े हिस्से में अपना साम्राज्य फैलाया। इस दौरान शानदार शैवरियों का उदय हुआ, व्यापार फला फूला और कला और साहित्य को संरक्षण फाउंड। हालांकि यह धार्मिक रूपांतरण का भी समय था, जो कभी स्वेच्छा से तो कभी जबरदस्ती भी करवाया गया। भारत में इस्लाम का प्रसार एक जटिल घटना थी। जहां कुछ रिलीजनांतरण जबरदस्ती करवाए गए, वहीं कई लोग अपनी मर्जी से भी इस्लाम अपना रहे थे और इसके पीछे कई कारण थे। सूफी संतों ने प्रेम और सहिष्णुता का संदेश दिया और रिलीजनांतरण करवाने में बहुत अहम भूमिका प्लेड। निचली कास्टियों को हिंदू जाति व्यवस्था में डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था और वे इस्लाम के समानता के सिद्धांतों की ओर आकर्षित हुए। सामाजिक गतिशीलता और आर्थिक अवसरों के लालच ने भी रिलीजनांतरण में योगदान दिया, खासकर शैवरी केंद्रों में। यह याद रखना जरूरी है कि रूपांतरण हमेशा पूर्ण नहीं थे। कई व्यक्तियों और समुदायों ने अपने पिछले रिलीजनों के तत्वों को बरकरार रखा, जिससे मान्यताओं और प्रथाओं का एक समन्वित मिश्रण देखने को फाउंड। टेपेस्ट्री की एक झांकी, सांस्कृतिक फ्यूजन। भारत में इस्लाम के आगमन से संस्कृतियों का एक जीवंत फ्यूजन जोल हुआ, जिसने इसके आर्तमक, लैंग्वेजई और पाक कला परिदृश्यों को समृद्ध किया। 16वीं शताब्दी में स्थापित मुगल साम्राज्य इस सांस्कृतिक संश्लेषण के चरम का प्रतीक था। प्रतिष्ठित ताजमहल इस्लामी और इंडियाई शैलियों के मिश्रण के साथ मुगलों की स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण है। उर्दू, एक ऐसी भाषा जो फारसी और हिंदी के मेल से उत्पन्न हुई, सांस्कृतिक हार्मनी का प्रतीक बन गई। मुगल दरबार कला, संगीत और साहित्य के संरक्षक बन गए, जिससे फारसी और इंडियाई परंपराओं के एक अनोखे मिश्रण को बढ़ावा फाउंड। सूफी भक्ति संगीत का एक फॉर्म, कव्वाली, ने इस अवधि के दौरान अपार लोकप्रियता हासिल की। चिरस्थायी विरासत। आज के भारत में इस्लाम। आज भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी का घर है। इस्लाम भारत के विविध सामाजिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग है। मुंबई की हलचल भरी सड़कों से लेकर केरल के शांत बैकवाटर तक मुस्लिम्सों ने इंडियाई जीवन के हर क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया है। बॉलीवुड से लेकर व्यापार तक, राजनीति से लेकर खेल तक, इंडियाई मुसलमान अपनी पहचान बना रहे हैं। भारत में इस्लाम की विरासत लचीलापन, अनुकूलन और एक साझा विरासत की है, जो राष्ट्र के सांस्कृतिक ताने बाने को समृद्ध करती है। निष्कर्ष, एक साझा लेगेसी। भारत में मोड़ था, जबकि रिलीजनांतरण के तरीके अक्सर जटिल और भैपनेड्यामी थे। इंडियाई समाज पर इसका इम्पैक्ट निर्विवाद है। वास्तुकला और कला से लेकर भाषा और भोजन तक संस्कृतियों के मेल ने एक स्थायी विरासत छोड़ी है। आ रहा है, ये याद रखना आवश्यक है कि भारत में इस्लाम की कहानी हमारी मेकिंगम उनकी नहीं है, बल्कि एक साझा इतिहास है, जिसने आज